अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि फ़ंक्शन ऑफ किडनी जो होती है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। पुरानी वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में, यानी कि यूरिन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो चलो देख लेते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, यानी कि फ़ंक्शन जो होता है किडनी का वो परफॉर्म कैसे होता है और किडनी को फिल्ट्रेशन और यूरिन पास करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पेज नंबर 16 पे ये अवेलेबल है। देखो, जो फंक्शन ऑफ किडनी है उसको करने के लिए किडनी को तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि क्या, जब ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी ज़रूरत नहीं होती तो उसको फ़िल्टर करती है किडनी। इसलिए कहते हैं कि भाई किडनी जो है वो मेन जो उसका काम होता है वो ब्लड को फ़िल्टर करना होता है, तो फिल्ट्रेशन करती है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जारी होती हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारी काम की होती हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जारी होती हैं और वो आखिर में ब्लडर में चली जाती हैं और वो एक्सक्रीट होने वाली होती हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि भाई रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, उन चीज़ों को वापस बुला लिया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे कि कोई ऐसी चीज़ थी जो कि जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट ही है ना एक तरीके से, जो कि फ़िल्टर हो रहा है ब्लड में से, तो जब फिल्ट्रेशन चल रही होती है ना तो सारा एक साथ वहाँ पे जा रहा होता है और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में फेंका जाता है। कुछ ऐसा मटेरियल रह जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कलेक्टिंग डक्ट में ना जा पाती हैं, तो होता क्या है कि भाई अब वो इसके ज़रिए नहीं, ऐसे करके दोबारा उसमें ट्रैवल करके इधर दोबारा फेंकी जाती हूँ। मैं अभी समझाऊँगा कैसे, तो इसे वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि हमें बात समझ आ जाए, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये एक डायग्राम है और बहुत ही इजी डायग्राम है और इसमें हर बात को डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे कि कैसे है। अब ज़रा गौर से सुनना, आँखें और कान खोल लो। ठीक है, अब अगर हम इसको एक बगैर सारे नामों को पढ़े और बगैर इसको हम समझे, अगर हम एक छोटा सा वैसे ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो क्या है कि भाई ये वाली जो लाइन है अंदर ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये बाहर लेकर जा रही है। जो यहाँ से ब्लड को लेकर आ रही है, यानी कि किसी भी जगह से वो लेकर आ रही है लाइन, उसको बोलते हैं ए फ्रंट। जो लेके जा रही है बाहर उसको बोलते हैं ई फ्रंट। ठीक है, ये ज़रूर तुम याद रखना कि ए फ्रंट जो होती है वो लाने वाली होती है, ई फ्रंट होती है वो जो जाने वाली होती है। जो ए फ्रंट लेकर आ रही है ना वो खून लेकर आ रही है जो फिल्टर नहीं हुआ हुआ। अब जब ये फ़िल्टर होगा यहाँ पर आकर, जो ब्लड ए फ्रंट लेकर आया है जब वो यहाँ पर आकर फ़िल्टर होगा ना, तो जब फिल्ट्रेशन चल रही होती है ना तो उसमें से जो कचरा निकलता है, यानी कि जो चीज़ हमारी काम की नहीं है, जिसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए एक चीज़ को बाहर निकालना, तो भाई जब फ़िल्टर होगा तो फिर उसमें वो चीज़ें भी फ़िल्टर हो जाएंगी जो हमारी ज़रूरत की हैं, और वो चीज़ें भी फ़िल्टर हो जाएंगी ब्लड में से जो हमारी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़रूरत क्या है, वाटर, हमारी वाटर एक ज़रूरत है, हमारी ग्लूकोज एक ज़रूरत है, हमारे अमाइनो एसिड्स एक ज़रूरत है। तो इसमें से हर वो चीज़ छन जाएगी, इस खून में से हर वो चीज़ छन जाएगी जो हमारी ज़रूरत है भी और हमारी ज़रूरत नहीं भी है। तो आगे क्या होगा भाई, जो ई फ्रंट होगी ना लाइन, ई फ्रंट यहाँ से लेके जाएगी वो ब्लड जो कि छना हुआ होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ। इस एरिया में आ गया था वो चीज़ें, ये जो है इसका प्रॉक्सिमल में वो चीज़ें आ गई थी जो हमारी ज़रूरत की भी हैं और हमारी ज़रूरत की नहीं है और वो छन चुकी हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड जब यहाँ पर आएगा ना इस एरिया में, तो ई फ्रंट क्या करेगा भाई, इसके ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा, प्रॉक्सिमल के ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा और डिस्टल के ऊपर से भी गुजरता हुआ जाएगा। अब ज़रा गौर से समझना, प्रॉक्सिमल के ऊपर जब ये गुजरता हुआ जाएगा तो वो देखेगा भाई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल वाटर यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, तो वो हमारी ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा ई फ्रंट के भाई, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी एक चीज़, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताई फिल्ट्रेशन है, एक रीएब्जॉर्प्शन है और एक है सिक्रीशन। तो भाई जो चीज़ हमारी ज़रूरत की थी वो इसने देखा ई फ्रंट ने, उसने यहाँ से इसको कलेक्ट किया और वापस से ब्लड में शामिल कर दिया। अब होता क्या है कि भाई यहाँ पर अब ये सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन भी ज़रा समझ लो। जब ब्लड फिल्टर होता है ना तो ए फ्रंट जहाँ से ब्लड को लेकर आ रहा होता है वो जगह बड़ी होती है, यानी ए फ्रंट का जो मुंह होता है वो बड़ा होता है, किसके मुकाबले में, ई फ्रंट के मुकाबले में। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लड की जो प्रेशर होती है वो तेज़ होती है।
जो चीज़ें यहाँ से छनना चाहती हैं, जो चीज़ें इसके अंदर से गुज़र पाती हैं वो तो गुज़र जाती हैं, और जो चीज़ें नहीं गुज़र पाती हैं तो वो दोबारा से ई फ्रंट में से ई फ्रंट में ही होती हुई उसके साथ चली जाती हैं। ई फ्रंट में वो चीज़ जा रही है जो हमारी ज़रूरत नहीं है, आगे जाके क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगी। इसकी ट्यूब जो होती है ई फ्रंट की, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी जुड़ी हुई होती है, उस पर लपेटी भी होती है। यहाँ पर आके वो देखेगी भाई यहाँ से वो चीज़ मेरे काम की नहीं है जो मेरे साथ जा रही है, तो वो इस ट्यूब में डाल देगी डिस्टल में, और डिस्टल जो है आखिर में उसे डाल देगा कलेक्टिंग डक्ट में। बात आ गई समझ? मैं फिर समझा देता हूँ। भाई देखो, खून छन रहा था, यहाँ पर छनाई चल रही है, ठीक है, प्रेशर से खून आ रहा है, बात आ रही है समझ? प्रेशर से खून आ रहा है, यहाँ पे छनाई चल रही है। इस छन्नी में से जितना वो उसका कचरा और जो चीज़ें उसकी छनना चाहती थी वो तो छन गई भाई, ठीक है, जिनमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी थी और वो चीज़ें भी थी जो हमारी ज़रूरत की नहीं है। तो आगे क्या होगा भाई, यहाँ पे छनाई चल रही है, यहाँ पे अगर हमारी कोई चीज़ काम की है और वो यहाँ पर आ गई है, तो जो ई फ्रंट की ट्यूब है वो ऐसे गुजरती हुई इससे भी लपेटी हुई है, और इस तरफ आगे जाके इससे भी प्रॉक्सिमल से भी लपेटी हुई है, डिस्टल से भी लपेटी हुई है। प्रॉक्सिमल पे से जो लपेटी हुई है वो क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी, जो चीज़ उसे दिखेगी, फॉर एग्जांपल कि भाई इस लाइन में वाटर दिख रहा है, ग्लूकोज दिख रहा है, अमाइनो एसिड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी और चीज़ दिख रही है, इसको कर लेगी रीअब्जॉर्ब। और आगे जब तेज़ी से खून आ रहा होता है, मतलब जब ब्लड जो है ए फ्रंट से जब गुजरता हुआ तेज़ी से इसमें आ रहा होता है, तो भाई कुछ चीज़ें तो इसमें से आ जाती हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ना। अब जितनी छनाई की तरफ जा रहा है ब्लड उतना तो वो छन रहा है, लेकिन अब प्रेशर तेज़ है, तो उससे क्या होता है कि भाई ऐसे घूम फिर के वो वापस ई फ्रंट की तरफ जा रहा होता है, यानी कि वो चीज़ें भी उसके साथ जा रही होती हैं जो उसमें से छनी भी नहीं होती हैं। तो होता क्या है भाई, ये यहाँ से आया, तेज़ी से ब्लड आया, ऐसे तेज़ 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 आ रहा है, जितनी ज़रूरत थी उतना छन गया भाई, जितना निकल सकता था उसमें से कचरा और जितनी उसकी चीज़ें निकल सकती थी वो इसमें से निकल गई, छन गई। आगे जाके क्या होगा, ये जो जगह है ये ई फ्रंट वाली एरिया में से वो गुजरता हुआ आगे जाएगा। अगर ई फ्रंट की लाइन देखेगी कि भाई कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो ज़रूरत की है, तो वो उसे रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और आखिर में अगर देखेगी कोई चीज़ उसके साथ जा रही है जो उसकी ज़रूरत नहीं है, जो बॉडी की भी ज़रूरत नहीं है, जो ब्लड में खामा खा घूम रही है, तो आगे जाके वो जो लपेटी हुई होती है डिस्टिल से, इस वजह से लपेटी हुई होती है कि भाई वो अगर कोई कचरा देखे तो उसमें डाल दे डिस्टिल में, और डिस्टिल जो है आखिर में ऐसे गुजरता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से वो आगे जाके एक्सक्रीट हो जाता है। आ गई बात समझ? अब हम करते हैं बुक रीड। तो कॉन्सेप्ट समझना था हमने, कॉन्सेप्ट हम समझे, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसकी बुक रीड थोड़ी बहुत, ठीक है भाई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि होता है क्या। देखो, इसकी जो फिल्ट्रेशन चलती है वो नॉन सेलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसमें वो चीज़ें भी छन जाती हैं जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, और वो चीज़ें भी छन जाती हैं ब्लड में से जो हमारी ज़रूरत नहीं है। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलती है तो वो किस लेवल पे चलती है भाई, वो चलती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं उस लेवल पर आके उसकी जो है फिल्ट्रेशन चलती है। इस वजह से फ़िल्टर होता है ब्लड। आ रही है बात समझ? यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पर आकर ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। आगे ब्लड जो पास होता है वो होता है ग्लोमेरुलस की मदद से, ठीक है। ग्लोमेरुलस आपको मैंने अभी समझाया क्या होता है। एक होता है ए फ्रंट लाने वाला, एक होता है ई फ्रंट ले जाने वाला। ए फ्रंट और ई फ्रंट के बीच में जो एक गुच्छा नुमा जगह होती है जो कि बॉवेंस कैप्सूल के अंदर होती है, वो होता है ग्लोमेरुलस। आगे दो चीज़ें या फिर दो फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, जिनमें से एक है ग्लोमेरुलस की कैपलरीज, यानी कि ग्लोमेरुलस की जो कैपलरीज होती हैं उसमें जो गुच्छा होता है एक वो, और जो बॉवेंस कैप्सूल की वॉल होती है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको दोबारा डायग्राम से समझाऊंगा। एक होती है क्या कैपलरीज, कौन सी, ग्लोमेरुलस की। एक होती है बॉवेंस कैप्सूल की वॉल, यानी उसका एरिया जो उसका चांदनुमा स्ट्रक्चर होता है उसका जो वॉल होती है शुरू वाली वो। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली जो जगह होती है, यानी कि बॉवेंस कैप्सूल की और ग्लोमेरुलस की कैपलरीज को कनेक्ट करने वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं सीव, या फिर सीव बोल दो या फिर कुछ भी, या फिर ट्यूब बोल दो, कुछ भी। मैं अभी दिखा देता हूँ वो भी। हाँ देखो, अगर हम इस एरिया को, ये जो है क्या ग्लोमेरुलस और बॉवेंस कैप्सूल, जिन इन दोनों को अगर हम मिलाकर बोलें तो मेल्फिजियन बॉडी, अगर इनको हम बड़ा करके देखें, अगर बड़े डायग्राम से देखें तो वो देखते हैं कैसा है। देखो, एक डायग्राम है, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। देखो भाई, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो यू लाइक या फिर कुछ भी बोल दो इसको, या फिर चांद लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है इसको बोलते हैं बॉवेंस कैप्सूल, ठीक है।
ये जो जगह है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये देखो ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, इनको सीव कहा गया है आपकी बुक में, ठीक है, सीव कहा गया। और ये सीव ही है जो कि या फिर ये ट्यूब्स ही हैं जो कि ग्लोमेरुलस और बॉबन्स कैप्सूल को कनेक्ट करती हैं, जिसमें से यहाँ पे ब्लड आता है, ए फ्रंट ब्लड लेकर आता है, यहाँ पे फ़िल्टर होने का काम शुरू होता है। फ़िल्टर कैसे होता है भाई, यहाँ पे प्रेशर भर जाता है, फिर वो इन ट्यूब्स के ज़रिए जो कचरा होता है वो यहाँ पे चला जाता है। यहाँ से वही कचरा जा सकता है जो इस ट्यूब से गुजर सकता है, यानी ये ट्यूब जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं साइज़ में, और इस साइज़ की जो चीज़ें होती हैं जो कि इसमें से गुजर सकती हैं बस वो गुजर जाती हैं और बाकी चीज़ें नहीं गुजरती हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो वो चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं, जो वो चीज़ें भी छन जाती हैं जो कि हमारी ज़रूरत है, और वो चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे वाटर भी लिखा हुआ है, सॉल्ट भी लिखा हुआ है, हमारी ज़रूरत है, ग्लूकोज और यूरिया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आखिर में यहाँ पे छना जाता है, और फिर आगे जाके ई फ्रंट जब लेकर जाता है तो उसकी एक ट्यूब जो है वो प्रॉक्सिमल से कनेक्ट हुई हुई होती है, और वो देखती है कि भाई यहाँ पे अगर कोई चीज़ काम की दिख रही, फॉर एग्जांपल वाटर दिख रहा है, सॉल्ट दिख रहा है या फिर ग्लूकोज दिख रहा है, तो इसको यहाँ से वो रीअब्जॉर्ब करके आगे भेज देती है। आगे बात समझ। तो दो चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनमें से एक है बॉबन्स कैप्सूल की वॉल और दूसरी जो है वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करने वाली जो जगह होती है या फिर ट्यूब होती है उसको बोलते हैं सीव। अब जो सीव है वो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर गुजरने देती है, यानी कि काफ़ी चीज़ें उसमें से गुजर सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो सीव के साइज़ से गुजर पाएँ, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, उसमें से जो चीज़ें नहीं गुजर सकती हैं एक तो वो है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं गुजर सकता, और एक ब्लड सेल्स जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ये चीज़ें नहीं गुजर सकती। और कौन चाहेगा कि भाई गुजरें ये चीज़ें। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलस की तरफ जब आ रहा होता है वो बहुत हाई होता है, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि भाई ए फ्रंट का जो मुंह होता है वो बड़ा होता है, ई फ्रंट का मुंह छोटा होता है, ठीक है। और यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि भाई वजह क्या है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ ई फ्रंट आर्टेरियोल इज़ मच लेस देन दैट ऑफ ए फ्रंट आर्टेरियोल, ठीक है। ए फ्रंट का जो डायमीटर होता है या फिर उसका मुंह होता है वो बड़ा होता है किससे, ई फ्रंट से। तो ये बातें हैं खाली। आगे जो प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि कौन सा प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर जो जनरेट होता है किसकी मदद से, ए फ्रंट आर्टेरियोल की मदद से। तो उससे होता क्या है कि भाई स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, जो यानी कि जो फ़िल्टर होने होते हैं, वो ग्लोमेरुलस में से निकल के बॉबन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है, और बाकी रह गए दो टॉपिक, जिनमें से एक हो गया रीअब्जॉर्प्शन और एक हो गया सिक्रीशन। उन दोनों को भी थोड़ा बहुत हमने आज समझा है, बेसिक बातें तो हम समझ गए उनके बारे में, रीअब्जॉर्प्शन के बारे में और सिक्रीशन के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें भी कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।